नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान समाज में जिसके पास धन नहीं है, वो प्रतिभा कितनी भी है, आपके प्रतिभा का कोई मूल्य नहीं है। धन नहीं है तो सम्मान नहीं है, धन नहीं है तो प्यार नहीं है। आप देख रहे हैं ना, लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं। प्रेम भी उसी को करते हैं जिसके पास पैसे हों। आप होनहार बच्चे हैं, बट घर में अगर धन नहीं है तो आपके माता पिता भी आपको संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। मतलब कलयुग में धन तो चाहिए चाहिए, धन के बिना कुछ भी नहीं है। धनात् धर्मः, यत्र तत्र सर्वत्र धन ही धन की बोलबाला या धन की महिमा दिखाई देती है। तो ऐसे में एक सुंदर योग बना हुआ है, बन रहा है। आप कह लें आपके जीवन में पहली बार बन रहा है। तो आप बोलेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो भाई अब नहीं बनेगा, क्योंकि इस बार का जो कुंभ है, दिव्य कुंभ है, 144 वर्ष बाद महाकुंभ लगेगा। क्या लगेगा? महाकुंभ। और इसी महाकुंभ में गुप्त नवरात्रि आ रही है। तो यह गुप्त नवरात्रि 144 वर्ष बाद आएगी। तो क्या आप 144 वर्ष तक रहेंगे? राधे राधे, नहीं रहेंगे। देखिए, कभी कभी विशेष संयोग बनते हैं। तो यह जो अवसर है विशेष संयोगों को लेके है। आप जब ग्रह नक्षत्रों की गणना भी करेंगे तो इतना सुंदर संयोग नहीं मिलेगा। जब शनि विश्वराशिस्थ हों, गुरु वृषभस्थ हों, रोहिणी में हों या और रोहिणी में हों। खास बात यह है, रोहिणी का मतलब कंटिन्यू ऊपर उठने वाला, धन देने वाला, समृद्धि देने वाला, ऊंचाई देने वाला। और वक्री है, मतलब नहीं पाए हो तो प्राप्त कर लो भाई। अगर नहीं मिला है तो उसको प्राप्त कर लीजिए, श्रेष्ठ फल देने की कोशिश है। तो ये गुप्त नवरात्रि आपके लिए एक विशेष अवसर लेके आई है। आज हम इस वीडियो पे सिर्फ ये बात करेंगे कि धन के लिए इस नवरात्रि का कैसा उपयोग करें। देखिए, समझिए, सूर्य नारायण जो जगत पिता कहे जाते हैं, वो श्रवण नक्षत्र में, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त नक्षत्र में है। ध्यान में जा सकते हैं, समाधि में जा सकते हैं, योग में, जप में, पूजा पाठ में। श्रेष्ठ समय होगा जब ईश्वर की शक्तियों को या ईश्वर की कृपा से आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो यह जो अवसर आ रहा है आपके सामने, कौन सा? गुप्त नवरात्रि। तो गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं का पूजन किया जाता है। तो 10 महाविद्या में एक विद्या है जो लक्ष्मी देने वाली है, ठीक है ना। इनमें माता कमला देवी, ठीक है ना, माता कमला कह लीजिए। तो माता कमला जो कमल पे बैठती हैं, ये 10 महाविद्याओं में एक महाविद्या है और इन्हें लक्ष्मी प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। लक्ष्मी देने वाली हैं। ये सिर्फ आपके किसी भी तरह की विपन्नता को, दरिद्रता को दूर करने के लिए, नए संसाधनों को आपको प्रदान करने के लिए मानी जाती हैं। और ये सामान्यतः लक्ष्मी जी के स्वरूप को लेकर चलती हैं, लक्ष्मी जी के बराबर मानी जाती हैं। तो 10 महाविद्याएं त्वरित गति से काम करने के लिए जानी जाती हैं। असाध्य को साध्य बना देने की क्षमता से संयुक्त होती हैं, ऐसा हमारे शास्त्रकार कहते हैं। और शास्त्रकार जो कहते हैं उसको नासा वाले जो है करोड़ों रुपए खर्च करके मानते हैं कि नहीं, जो इनका 135 रुपए का पत्रा कहता है वो सटीक कहता है। उसके लिए करोड़ों करोड़ खर्च करने के बाद उनको पता चलता है। तो अपने शास्त्रकारों पे सदैव विश्वास रखिए। विश्वास फल देने, विश्वासम फलदायक, विश्वास फल देता है। तो तांत्रिक जो कमला देवी है, आप इनको तांत्रिक लक्ष्मी कह लीजिए। तंत्र जो तत्काल आराम देता है। मतलब आप आयुर्वेद में बहुत देर में ठीक होंगे, लेकिन अगर तकलीफ है तो अंग्रेजी दवा खाइए, 1 घंटे में आराम, 15 मिनट में आराम। तो तत्काल आराम देने वाला, तत्काल लाभ देने वाला, तत्काल धन देने वाला जो प्रयोग है, ये माता कमला की उपासना का है। तो इस नवरात्रि में, गुप्त नवरात्रि में आप साधना अवश्य करें। 4 बार नवरात्रि आती है। तो यह गुप्त नवरात्रि मौनी अमावस्या पे मौन हो जाइए। अगर कर सकते हैं तो मौनी अमावस्या पे मौन हो जाइए। और फिर मौन होके
आप इस गुप्त नवरात्रि में प्रवृत्त हो जाइए। 10 महाविद्याओं में जिस भी महाविद्या की पूजा आराधना उपासना करेंगे वो 9 दिन में फलवती होंगी। इसीलिए यह मौनी अमावस्या के बाद गुप्त नवरात्रि आती है और इसी के 5वें दिन ज्ञान की देवी माँ सरस्वती का अभ्युदय होता है। बड़े ध्यान से चीज़ों को समझिए। दरअसल हमारा धर्मशास्त्र और ज्योतिष जब दोनों को एक चीज़ जोड़ दीजिए ना, तो शास्त्रों में कही हुई कहानियों को समझने के लिए ज्योतिष शास्त्र बहुत सशक्त माध्यम होता है। तो यहाँ पे आप माँ कमला की उपासना करें, माँ कमला की आराधना करें। देखिए शास्त्रकार ये कहते हैं कि माँ कमला को जैसे लक्ष्मी जी की आराधना की जाती है, सेम उसी तरह की आराधना करनी चाहिए। माँ कमला लाल पोशाक धारण किए हुए हैं, संपूर्ण आभूषणों से युक्त हैं, ठीक है, और स्वर्ण कमल पे विद्यमान है। स्वर्ण कमल का मतलब है कि हम लोग जो सामान्य लोग हैं स्वर्ण को बहुमूल्य मानते हैं, इसलिए उनको स्वर्ण कमल पे विद्यमान करके रखे हैं। माँ देवी के, कमला देवी के शास्त्रों के अनुसार चतुर्भुज स्वरूप हैं, कमल पुष्प धारण करती हैं, एक भुजा में वरद एक अन्य भुजा में अभय मुद्रा में रहती है। उनके समक्ष 4 गजराज जिन्हें समुद्र के बीच कमल पुष्प पर विराजमान देवी को अभिषेक करते हुए दिखाया गया है, ठीक है। 4 गजराज, गज मतलब गुरु, गुरु का प्रतीक है, गज मतलब समृद्धि, गज मतलब शक्ति, और वो माता का अभिषेक कर रहे हैं। तो धन की वृद्धि, धन के रूप में लाभ। तो अब माता के जो मंत्र हैं, मंत्र दरअसल ये सब गुप्त मंत्र हैं। कौन से मंत्र हैं? गुप्त मंत्र हैं, और गुप्त मंत्रों को बोला नहीं जाता। मैं आपके लिए यहाँ पे चिपका देता हूँ। क्या करता हूँ? चिपका देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। इनमें से किसी भी मंत्र की साधना, उपासना, आराधना आप करें। माता की एक मूर्ति स्थापित करिएगा, और संभव है तो 10 दिन 9 दिन सात्विक तरीके से रहिएगा। सात्विकता बहुत आवश्यक है। जब तंत्र उपासना कर रहे हैं ना, उसमें सात्विकता बहुत जरूरी है। जितना आप सही तरीके से काम करेंगे उतनी स्पीड से आप भागेंगे, उतना गति के साथ भागेंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही है मित्र, 9 दिन मौन हो जाइए। यद्यपि मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जब ये नवरात्रि आरंभ हो रही है तो प्रयागराज में हूँ भी नहीं, यात्रा में रहूँगा, तो मैं स्वतः नहीं कर पाऊँगा। लेकिन मेरी इच्छा थी इस बार कि मैं 9 दिन मौन रहूँ, लेकिन माता की कृपा नहीं मिली है। खैर अगली बार मिलेगी तो करेंगे, ठीक है। तो आप मौन हो जाइए। आज उनकी एक प्रतिमा एक फ़ोटो लगाइए, घी का दीपक लगाइए, जो भी कुछ पत्रम पुष्पम फलम तोयम होता है उनको समर्पित करिए। कम वार्ता करिए। मौन होने का मतलब ये नहीं कि कम से कम बोलिए, तो इससे आपकी एनर्जी निरंतर उत्तरोत्तर ऊपर उठती जाएगी। बोलने में बहुत एनर्जी वेस्ट करता है। और अधिक से अधिक मात्रा में जाप करें। 11 माला तो कम से कम जाप करिए, हो सके तो 108 माला रोज जाप करिए। और फिर 9 दिन बाद मज़ा देखिए, हवन भी ज़रूर करिएगा, ठीक है। यहाँ पे चूँकि ये गुप्त चीज़ें हैं तो मैं आपको बहुत चीज़ें नहीं बता सकता। अपने गुरुजी लोग जो है ना, उनसे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको कनेक्ट करेंगे कि 10 महाविद्याओं में, हालांकि लक्ष्मी आराधना के लिए श्रेष्ठ महाविद्या यही है, इनकी आराधना उपासना करिए। इस बीच में अगर आपको लक्ष्मी ही चाहिए तो उनकी आराधना करने के साथ साथ श्री सूक्त का पाठ करिए। आप एक स्फटिक का श्री यंत्र कमल दल पे बना हुआ ले लीजिए, उस पर कंटिन्यू गन्ने के रस से करिए। 9 दिन करके देखिए भाई, करने से कुछ होता है, बिना किए तो कुछ भी नहीं होता। आप करके देखें, आने वाले वक्त में लक्ष्मी जी की कृपा आपको होगी और आपके घर में समृद्धि आएगी, आपको प्रेम मिलेगा, आपको स्नेह मिलेगा। अब देखें, जिनके ऊपर लक्ष्मी कृपा करती है ना, एक प्रयागराज में एक लड़की बंजारन घूम रही थी, वो बस प्रयागराज की बस हो गया, कृपा हो गई। अब वो देखो उसको सब कुछ मिल गया, और उसने अपना सही उपयोग किया तो फिल्म लाइन में नजर आएगी, स्टार बन जाएंगी। तो परमात्मा कब कृपा कर दे, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस अवसर को हाथ से बिल्कुल जाने मत दीजिए। आपके लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। माता रानी कृपा करें। जय जगदम्ब।